हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं को इंडिका जनरल स्टडी का नमस्कार। दोस्तों, आप सभी से सहयोग, प्यार और आशीर्वाद की कामना करते हुए आज मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूं, जिसमें आप सभी के सहयोग, सुझाव और आशीर्वाद का आकांक्षी हूं। इंडिका जनरल स्टडी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, आरओ, एआरओ, वीडियो, लोअर पीसीएस, लेखपाल, टेट और अन्य राज्य स्तरीय सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक समर्पित प्लेटफार्म होगा। इंडिका जनरल स्टडी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए पूरी लगन एवं समर्पण से कार्य करेगा। सबसे बेहतर अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए प्रयासरत रहेगा, जो आपके लिए सभी परीक्षाओं में सफलता के लिए एक सुनिश्चित आधार प्रदान करेगा। दोस्तों, आशा करता हूं कि इंडिका जनरल स्टडी राज्य स्तर की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक उपयोगी और 100% सुनिश्चित सफलता के लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म साबित होगा। हमें उम्मीद है कि आप सभी इंडिका जनरल स्टडी को अपना प्यार और आशीर्वाद ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करेंगे। दोस्तों, आप सभी प्रतियोगी छात्र छात्राओं से विनम्र निवेदन है कि आप सभी इंडिका जनरल स्टडी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना आशीर्वाद और प्यार दें। दोस्तों, भारत का भूगोल आज हमारा पहला पार्ट होगा, जिसमें हम आप लोगों को भारत के भूगोल से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सामान्य जानकारियों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। धीरे धीरे हम आप सभी को सभी विषयों जैसे भारतीय संविधान, विज्ञान, इतिहास, पर्यावरण, करंट अफेयर्स, विश्व का भूगोल आदि सभी विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों से, महत्वपूर्ण तथ्यों से आप लोगों को रूबरू करवाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं भारत के भूगोल में सामान्य परिचय की जानकारियों से आप लोगों को अवगत कराता हूं, जिसमें परीक्षाओं के लिहाज से सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने शामिल किया है। तो दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। हमारा पहला प्रश्न है, भारत किस महाद्वीप में स्थित है? तो भारत एशिया महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है। भारत अक्षांशीय दृष्टि से उत्तरी गोलार्ध और देशांतरी दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश और 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, जो संपूर्ण विश्व का लगभग 2.4% है। भारत विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत की उत्तर से दक्षिण तक की लंबाई 3,214 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत की पूरब से पश्चिम तक की लंबाई 2,933 किलोमीटर है। भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत के मध्य प्रयागराज के नैनी नामक स्थान से गुजरती है। भारत का मानक समय ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा आगे है। भारत के मानक यामोत्तर पर 5 राज्य स्थित हैं, जैसे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। अगर पूछता है भारत के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, तो हमारा उत्तर होगा कर्क रेखा। भारत में कर्क रेखा कहाँ से निकलती है? भारत में कर्क रेखा मध्य प्रदेश के उज्जैन नामक शहर से निकलती है। और गुजरात की माही नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वो कौन कौन से राज्य हैं? मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, झारखंड। इन 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है और भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। द्वीपों सहित भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई 7516.3
6 किलोमीटर है। और भारत के कितने राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं? तो हमारा उत्तर होगा भारत के 9 राज्य समुद्र तट के किनारे स्थित हैं। कौन कौन राज्य हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और कर्नाटक। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारत की समुद्री सीमा कितनी मील तक लगती है? भारत की समुद्री सीमा 12 मील तक लगती है। और राज्यों में सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो हमारा उत्तर होगा गुजरात, 1214 किलोमीटर। और राज्यों में सबसे छोटी तटरेखा किस राज्य की है? तो हमारा उत्तर होगा गोवा। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे लंबी तटरेखा अंडमान निकोबार द्वीप समूह की है, जिसकी लंबाई 1962 किलोमीटर है। और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे छोटी तटरेखा दमन और दीव की है, जिसकी लंबाई 42 किलोमीटर है। आइए देखते हैं अगला पॉइंट, जिसमें हम जानेंगे भारत की चारों दिशाओं में अंतिम सीमा बिंदु का क्या नाम है। तो भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु का नाम इंदिरा पॉइंट है, जो ग्रेट निकोबार द्वीप में स्थित है। भारत के सबसे उत्तरी बिंदु का नाम इंदिरा कॉल है, जो जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। भारत के सबसे पश्चिमी बिंदु का नाम गौरमाथा है, जो गुजरात में स्थित है। भारत के सबसे पूर्वी बिंदु का नाम किबिथु है, जो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। अगला पॉइंट हमारा होगा भारत के पड़ोसी देश एवं उनके साथ सीमा लंबाई कितनी लगती है और उनके साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं। भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश है, लेकिन एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश क्षेत्रफल और जनसंख्या में चीन है। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से अपनी सीमा साझा करते हैं। रेड-क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा बनाती है और भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा बनाती है। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच सीमा बनाती है। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच सीमा बनाती है। भारत के पड़ोसी देश एवं उनके साथ सीमा साझा करने वाले भारतीय राज्य। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा साझा होती है, जिसकी लंबाई 4096.7 किलोमीटर की सीमा लगती है। और पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश चीन, जिसके साथ हमारी दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा होती है, जिसकी लंबाई 3488 किलोमीटर है। चीन के साथ जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये 5 राज्य चीन के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश पाकिस्तान, जिसके साथ भारत की 3323 किलोमीटर की सीमा लगती है। जब पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, ये 4 राज्य पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश नेपाल। नेपाल के साथ भारत की 1751 किलोमीटर की सीमा लगती है। नेपाल के साथ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल, ये 5 राज्य नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश म्यांमार। म्यांमार के साथ भारत की कुल 1643 किलोमीटर की सीमा लगती है। म्यांमार के साथ मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य म्यांमार के साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। भूटान के साथ भारत की 699 किलोमीटर की सीमा लगती है। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश, ये 4 राज्य भूटान के साथ सीमा साझा करते हैं। अगला पड़ोसी देश अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा
रेखा साझा होती है जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है, और एकमात्र राज्य जम्मू कश्मीर जो अफ़गानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। दोस्तों, अगर पूछता है भारत के साथ सबसे छोटी सीमा रेखा साझा करने वाला देश कौन सा है, तो हमारा उत्तर होगा अफ़गानिस्तान, जिसकी लंबाई 106 किलोमीटर है। इसी के साथ हमारा आज का पहला पार्ट समाप्त हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारा अगला वीडियो इसी का दूसरा पार्ट होगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।